नाते रसूल पढ़ने की जुर्अत न कर कभी, तेरे दिलो दिमाग का जब तक वजू न हो। सुन्नी सब अच्छा करता है, नमाज वक्त पे नहीं पढ़ने जाता है। मैं क्लियर मौलवी हूँ भाई, मुंह पर बोलता हूँ, मुंह पर सुनता हूँ। जो हक जमात है उसी का नाम जमाते अहले सुन्नत है, जिसको इस जमाने में तारुफ कराया गया मसलके आला हजरत। कोई अलग फिरका अलग मजहब नहीं है, वही है जो जमाते अहले सुन्नत ही को मसलके आला हजरत कहते हैं। और जरूरत इसलिए पड़ गई कि गैरों ने भी अहले सुन्नत करने लगा, तो हम लोग एक सैंपल लगा दिए। बात समझ में आ रही है? तो नमाज हर हाल में जरूरी है कि नहीं? आप लोग की दुआ से पूरे हिंदुस्तान, नेपाल, बर्मा जाके खिताब करता हूँ। मगर आज ऐसा की नमाज आपकी मस्जिद में पढ़ने का मुझे मौका मिला, बड़ी तबीयत खुश हुई करना, बड़ी तबीयत खुश हुई। हमको लगता है 4 या 5 सफ़े थी बहुत तबीयत मेरी खुश हुई। अल्लाह ताला सबको नमाज पढ़ने की तौफीक आमीन, सबको नमाज पढ़ने की तौफीक है। मेरी माँ बहनों बेटियों, तुम लोगों को तो ज्यादा पढ़ना चाहिए, नमाज भी, कुरान भी और नबी पे दुरूद भी। इसे नबी की पैदाइश से पहले इन बच्चियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था, जिंदा, मरने का इंतजार नहीं, जिंदा। मगर नबी आए तो बोले आए बच्चियों को जिंदा मत गाड़ो, ये बच्चियां जिसके घर पैदा होती है अल्लाह की रहमतें साथ लेकर आती है। सुभान अल्लाह। तुझे तो नबी ने जिंदा गाड़ने से बचाया है। बेशक बेशक। मगर अकरम भाई, पूरे हिंदुस्तान की औरतें रोजा बहुत रखती, हाँ, एक से एक रोजा। हम लोग जो नहीं पढ़ा वो लोग कहाँ से ढूंढ के लाते, जो किताब में नहीं। रोजा कह दीजिए तो लोग रखे, मगर नमाज भी पढ़ती है, मगर सबको पढ़ना है, सबको पढ़ना है, सबको पढ़ना है। बेशक। मैं तो मेंबर रसूल पर बैठा हूँ, मेहमान हूँ, दुआ यही करता हूँ, ये अल्लाह खवासपुर और सारी दुनिया के बच्चों को, बच्चियों को, मर्दों को, औरतों को, सारे लोगों को 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, सारे लोगों को कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा। एक जुमला ज़हन में आया, शायद गुफ्तगू करते करते निकल जाए, उसको सुन लीजिए। 2 रोटी कम खाइए, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी वफा करे ना करे, आपसे दोबारा मुलाकात हो ना हो, खास गुरुवारों एक जुमला मेरा याद रखिएगा, 3 टाइम ने 1 टाइम खाना खाइए, महंगा कपड़ा नहीं, सस्ता कपड़ा पहनिए, मगर अपने बच्चों को खुदा के वास्ते पढ़ा दी। बेशक बेशक बेशक। बात बड़े राइटर और फिलासफर से मैंने एक जुमला कहते हुए सुना कि मौलाना अलाउद्दीन, वो दौर बहुत करीब आने वाला है जो भीख मांगने के लिए मैट्रिक सर्टिफिकेट जरूरी है। इसलिए खुदा के वास्ते अपने बच्चों को पढ़ा। मैं आपसे कह रहा था कि नबी की माँ ने कहा कि ये मेरा कमाल नहीं, जो बच्चा मेरे पेट में है ये उसका कमाल है। और नबी जब पैदा हुए तो नबी के दादा जो खाने काबा के मुतवल्ली हैं, तवाफ कर रहे हैं। जो हज में या उम्रा में गए होंगे, उम्रा मुकम्मल करने के लिए 7 तवाफ जरूरी है। एक तवाफ किया था और नजर पड़ी खाने काबा पर, तो नबी के दादा क्या देखते हैं कि खाने काबा वजद में आ गया है, झूम रहा है, कभी दाया कभी बाया, कभी आगे कभी पीछे। नबी के दादा खुद फरमाते हैं मैंने अपना कदम पीछे किया, मेरी नजर मकाम इब्राहिम पर पड़ी, तो मैंने देखा मकाम इब्राहिम भी वजद में आ गया। तो खाने काबा का मुतवल्ली है ना, जो आपकी मस्जिद का सदर सेक्रेटरी खजांची होगा, अगर कोई आफत आ पड़े तो घबराएगा कि नहीं? जलसा कमेटी अगर कोई अभी जलसा में खलल बलल कर दे तो जलसा कमेटी परेशान। खाने काबा का मुतवल्ली है ना, घबरा गया, अल्लाह तेरे घर काबे को क्या हो गया, मकाम इब्राहिम को क्या हो गया, तवाफ छोड़े दौड़े दौड़े घर गए, आवाज लगाए बेटी आमिना। नबी की माँ उठी है, दरवाजा खोलती है, दादा जान क्या हो गया, ये बेटी आमिना खाने काबा वजद में
बेटा आपके घर पैदा हो गया खासपुर वालों, आप एक चीज बताओ, हम लोग के घर में जब पोता पैदा होता है तब दादा कितना खुश होता है, बोलो ना बताइए। अब बताइए कि खाने काबा का मुतवल्ली उसका पोता, जो काबे का सरदार मुतवल्ली, उसके घर पोता, वो भी पैदा होने में काबा झूम रहा है, मकाम इब्राहिम घूम रहा है। सोचिए उनके दिल में खुशी कैसी हो। अपने सर पे हाथ रखा और बैठ गए। तकरीर तो नबी की सीरत पे आपने बहुत सुनी होगी, मगर मौलाना कादरी की जबान से क्या बात। नबी के दादा ने दोनों हाथ को सर पे रखा, बैठ गए और 3 दफा कहा कि समझ गए, समझ गए, समझ गए। मैं आलिम बना, नबी की सीरत पढ़ा, आलम तखय्युल में, आलम तस्वुर में नबी के दादा से पूछा कि क्या समझ गए। जवाब दिया कि यही समझ गया कि जिसकी आमद पर खाने काबा खुश हो रहा है। वाह वाह। अरे भाई, ये खिताबत का जुमला यहाँ तो मचलना चाहिए आपको यार, दावत के बोलो ना यार रसूल अल्लाह। जिसकी आमद पर खाने काबा खुश हो रहा है, मचल रहा है, बजने में आ रहा है, जिसकी आमद पर मकाम इब्राहिम खुश हो रहा है, ये दुनिया वालों तुम ही बताओ, इससे पता चलता है कि काबे से भी अफसर, मकाम इब्राहिम से भी अफसर आने वाला मेरा पोता मोहम्मद रसूलुल्लाह। और जब सर पे हाथ रख के 3 बार सोचे और उठे तो ख्याल दिल में आया कि चलकर देखते हैं कि मेरा नूरे नजर लगते जिगर, वो मेरा सोना सोना पोता कैसा है जिसके लिए काबा झूमा। पहला कदम उठाया नबी के दादा ने, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाया, अचानक एक हसीनो जमील खूबरू नौजवान नबी के दादा के सामने आकर खड़े हो गए। नबी के दादा ने कहा, तेरे को मालूम नहीं वो मेरा पोता, मैं उसका दादा, बीच में तू रास्ता रोकने वाला होता है कौन। नबी के दादा से आने वाले नौजवान ने कहा है, माना 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 कि जो बच्चा पैदा हुआ उसका आप दादा है, माना कि जो बच्चा पैदा हुआ आमना का बेटा है। मगर आने वाले नौजवान ने कहा, आपका वो बच्चा पोता बाद में है, आमना का बेटा बाद में है। जो बच्चा तेरे घर पैदा हुआ है ना, वो बच्चा पहले अल्लाह का महबूब है। काबा के मुतवल्ली, आप खाने काबा के मुतवल्ली हैं, मैंने माना, मगर मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया। अरे यार सड़क के बोलो ना यार, मैं आया नहीं, भेजा गया। तब नबी के दादा पूछते हैं कि तू है कौन और तुझे भेजा किसने। नौजवान कहता है, मेरा नाम हजरत जिब्रील है और मुझे भेजा है मेरे अल्लाह ने। और अल्लाह फरमा रहा, अल्लाह को ये पसंद है, जिब्रील जाके दुनिया वालों को कह दो कि वो मेरा महबूब है। महबूब, अगर महबूब मेरा है तो दुनिया वालों को कह दो कि मैं पसंद ये करता हूं कि मेरे महबूब को कोई ना देखे। सबसे पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फरिश्ते हैं बारी बारी आकर मेरे मुस्तफा के कदम का बोसा देंगे, फिर दुनिया वाला दीदार करेगा। जब ये सुना हजरत जिब्रील से नबी के दादा ने तो खड़े हो गए। अब दरवाजे पर खड़े खड़े अपनी बहू बीबी आमिना खातून से कहते हैं कि ऐसा मामला है, ए बीबी, ए बेटी, ए बीबी आमिना, मैं चाहता हूं कि अपने पोते का नाम रखूं। चुप हो गई बीबी आमिना खातून। दोबारा कहा नबी के दादा ने, ए बेटी आमिना, मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूं कि पोते का नाम रखूं। रोने लगी, रोने लगी, सिसकियां लेने लगी। तो नबी के दादा
एक नाम मैं रख लेता हूं। और रोते रोते नबी की मां ने जो जवाब दिया था, खासपुर वालों जवाब सुनो। नबी की मां ने कहा, चाचा जान आप क्या नाम रखेंगे? मैं क्या नाम रखूंगी? जैसे मेरा लाडला बेटा पैदा हुआ, आसमान से जिब्रील आए और 7 नाम अता किए चले गए। अल्लाह को ये भी पसंद नहीं कि महबूब मेरा और नाम किसी और का। सब कुछ तो नबी ने अता किया खुदा के सदके, खुदा की अता से। तो अब भी दुनिया वाले कुछ लोग ऐसे वैसे कर, और अल्लाह पसंद फरमा रहा है। नबी की माँ कह रही है अदा से कि हम और आप क्या नाम रखिएगा? जैसे ये लाडला बेटा पैदा हुआ ना, आसमान से जिब्रील और 7 नाम अता किए और अल्लाह फरमा रहा है कि महबूब मेरा है तो नाम भी मेरा होगा। अब अहले इल्म की दुआ लेते हैं और एक जुमला अर्ज करते हैं, और खास करके अकरम भाई मैं आपकी दुआ चाहता हूँ, तमाम उलमा की दुआ चाहता हूँ। वो 7 नाम क्या है बता दें? अरे बोलो यार, बता दें, इस्तेकबाल कीजिएगा जुमले। उलमा की दुआ लेकर जुमला सुनो। इस्महू फिस समा महमूदुन फिस तौरात अल-हादी फिस ज़बूर अल-मुअय्यद फिल इंजील अहमद फिल कुरान ताहा यासीन मुहम्मद। देखिए मेरी गाड़ी 1:42 पर थी, 800 कुछ रुपये का टिकट बनाया, मगर सारे कमेटी वालों ने मिलकर कैंसिल करा। सच्चाई यही है, वरना अभी मैं चल जाता। टाइम हो रहा, 1:05 हो गया, 12:30 बजे मैं तकरीर शुरू किया। लेकिन जब चली गई ट्रेन तो चली। गुजारिश इसलिए किए थे अकरम भाई कि नैनीताल जाना है, आपको मालूम वो बरेली से कम 100 किलोमीटर, तो मैंने ये गुजारिश किया था कि अगर छोड़ दीजिएगा सफर आसान हो जाएगा। मगर जो लोग मोहब्बत करते हैं वो जान भी मारते हैं। अच्छा खाना खिला लिया, उसके बाद कार नहीं जा सकते। बहुत अच्छा, नहीं मेहमान नवाज है खास हमारे लिए। ये हमारी दूसरी हाजियत है। हाँ 3 साल कबल में आया था, बहुत अच्छे लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। गई गाड़ी तो गई, तो क्या करें अब तकरीर शुरू करें? अभी तकरीर शुरू नहीं की है ना, अभी तो आपको नाप रहे थे खवासपुर वाले माल कैसा लेंगे। अल्लाह का करम है, वरना तकरीर खवासपुर वालों मेरा नाम बुलाना, कादरी तकरीर करने कर दूंगा ना तो आपका जिस्म यहाँ रहेगा, आपका दिल मदीने में रहेगा। हाथ उठाइए, अर्जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। बताइए आसमानी किताबें कितनी है? ज़बूर, तौरात, इंजील और कुरान है ना भाई। और चारों आसमानी किताब में नबी का आसमानी नाम क्या है ये मैंने बताया। अब पढ़े लिखे लोग सोच सकते हैं कि मैं कितनी मेहनत किया हूँ कि चारों किताबों में ढूंढने के लिए कि आसमानी नाम नबी के क्या क्या है, तौरात में क्या है, ज़बूर में क्या है, इंजील में क्या है, कुरान में क्या है, और ये मैं आपकी बारगाह में सजा दिया ना। अब उलमा की दुआ लेकर जुमला बोलना चाहता हूं, मेरा नबी किसी की तारीफ के मोहताज नहीं, किसी की तारीफ के मोहताज मेरे मुस्तफा नहीं है। पूरा कुरान नबी की तारीफ। अरे बोलो यार, जी लगा के बोलो। पूरा कुरान नबी की तारीफ। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने ऐसे बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, नबी की तारीफ कर गया। अब आपकी सेवा, आपकी अदालत, आपके दस्तरखान में वाल्मीकि रामायण से उठाकर मंत्र रखता हूँ, फैसला आपसे लेता हूँ। वाल्मीकि ने लिखा, अवतार पृथ्वी मध्यम शिक्षारतम बलवन शमानम नमलह्यम पस्तवनम तपस्यम आदीरम वरारूपम वनादीपम संवति विष्णु स्वरूपम कंबरम भूतेना शय्यदाहियदेना शैकंचन लहादम लहादम लहादशम लहादम।
समझाया ना तो बुझा दे, अरे समझा दे। ए बेटा तुम लोग जवान है तो वहां का पगडंडी पर सीढ़ी पर या सामने कहा ना था यार, अरे जसमुद्दीन जा सामने बेटा। हाँ बेटा आजा बेटा आजा, मेरे लाल मेरे सोना मेरा कलेजा एदड़ी पचौनी मुर्दा फिर आजा बेटा, बढ़ जा बेटा बढ़ जा। को टेंशन, अरे को टेंशन फ्री रहिएगा तो शुगर फ्री रहिएगा। और मेरा काम यही है कि मैं मुसलमानों को टेंशन फ्री रखता हूँ और मिजाज को हरा भरा रखता हूँ और अच्छी बात को उनके सीने में उतार देता हूँ। तो आगे मैं गुफ्तगू शुरू करूँ, हाथ उठाकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और जी लगा के या रसूल अल्लाह। वाल्मीकि ने कहा उतार नयरतम पृथ्वी मध्यम रूषितारतम बलवन शवानम रमलय्यम वैष्णवम तवश्यमावीरम वरारूपम वरादीपम संवति विष्णु स्वरूपम। अवतार उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीब खुदा आने वाले हैं, वो मौलिम कायनात आने वाले हैं, वो ताहा व यासीन आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले। कहा नया रकम जहां ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब वो दयालु वो इमामुल अंबिया वही तशरीफ लाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। पृथ्वी मध्यम वाल्मीकि कह रहा है तो दयालु महाराज वहां आएंगे जहां सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। अब उस्ताजुल नक़बा हबीबे शहीद हजरत बड़े भाई अकरम जलालपुरी साहब की मिसाल दें, बाबू समीर की मिसाल दें, शमसुल हुदा साहब की मिसाल दें, आपके हाफिज साहब इमाम साहब की मिसाल दें, या अपने आपके इलाके या पूरी दुनिया के किसी मौलवी की मिसाल दें, तो आप लोग कहिएगा मौलाना कादरी आप भी मौलाना, ये सब भी मौलाना, हम कैसे मान लें? तो मैं कहूँगा बात मानिए तब जब बात हक हो और बात सच हो, मगर मेरी बात ना मानो तो किसकी बात मानोगे? आप एक जुमला मौलाना कादरी बोलने जा रहा है, अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लीबिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लंदन के साइंसदानों की रिपोर्ट है, श्रीलंका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, इसी भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाने काबा है। अपना हाथ उठाइए सीने पे रखिए, मुझको जवाब दीजिए कि खाने काबा के करीब आने वाला कौन आया है? खाने काबा के करीब आने वाला कौन आया है? अरे ऐसा आने वाला आया मेरे भाई कि जिस युग में नबी पैदा हुए ना, तो नबी के दादा सफेद कपड़ा में लिपेट कर हम सबके नबी को खाने काबा का तवाफ कराने के लिए जा रहे हैं। और एक रईस मक्का खाने काबा का तवाफ कर रहा था, नजर पड़ी कि खाने काबा का मुतवल्ली आ रहा है, सफेद कपड़े में कोई बच्चा लेकर आ रहा है, लेकिन देखने में वो बहुत ये हैरत अंगेज अपने आप में डांसी अपने आप को, और हैरत में देख रहा है या अल्लाह ये बच्चा काबे की तरफ आ रहा है या काबा बच्चे की तरफ झुका जा रहा है। एक नजर काबे को देखा, एक नजर बच्चे को देखा, एक नजर काबे को देखा, एक नजर बच्चे को देखा और फैसला करने पे मजबूर हो गया या अल्लाह ये बच्चा काबे की तरफ आ रहा है या काबा बच्चे की तरफ झुका जा रहा है। काबे के करीब आने वाला कौन आया है? ये आपका जवाब और सारी दुनिया का जवाब होगा इमामुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत आए। वाल्मीकि जी का पृथ्वी मध्यम, दयालु महाराज वहां आएंगे, इमामुल अंबिया वहां आएंगे, हबीब खुदा वहां आएंगे, जब सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। और ये जवाब गूगल महाराज भी दे रहा है, बोल के देखे फट से बोल आप लोग ट्राई मारते हैं। अच्छा ये भी एक दिन मारे
परेशान होकर के लोगों को परेशानी देखिए, ये बीवी को कंट्रोल करने का क्या तरीका है? बोला दोबारा प्रयास नहीं कर। भी बता दिया हम जुमले से रिलेक्स को गया। अरे बोलो हाँ या नहीं यार, तो तड़प कर बोल दीजिए। यही तड़प ना है, तड़प के अरे मस्ती में उलमाए किराम बैठे हैं, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। वाल्मीकि ने कहा अवतार नया घटंतम पृथ्वी मध्यम गुरु शिक्षारतम, वैसा दयालु ऐसा महाराज होगा, ऐसा खुदा का हबीब होगा जिसका गुरु शिक्षारतम, कोई उसका शिक्षक नहीं होगा, कोई मास्टर नहीं होगा, कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा, कोई मुअल्लिम नहीं होगा, वो ऐसा होगा जो खुद पढ़ाया होगा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, जिंदाबाद। और माँ की दुआ लेकर एक जुमला खासपुर वालों सुनो, मेरे नबी को कौन पढ़ाएगा? जो मुस्तफा की हदीस पढ़ेगा वो जमाने का मुहद्दिस आज़म हो जाएगा। बेशक 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 बेशक। वाल्मीकि कह रहा गुरु शिक्षारतम, उसका को गुरु नहीं, को शिक्षक नहीं, को मास्टर नहीं, को पढ़ाने वाला नहीं। और हम ही तरह दाढ़ी रख करके, सुरमा लगा के, पगड़ी बांध के, जुब्बा बांध के, और माशाअल्लाह बोलता है नबी हमारी तरह है। नौज़ुबिल्लाह, नबी हमारी तरह। वे नबी को हम लोग के तरह पैदा करना होता तो तुम तो पूरे फैमिली अकेले पैदा करते। क्या जरूरत? बोलो माशाअल्लाह, अगर कोई बोले नबी हमारी तरह है, माशाअल्लाह ये सही है गलत? अरे बोलो ना भाई। कोई ये बोले कि माशाअल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए, सही है गलत? अगर माशाअल्लाह कोई बोले कि नबी का ख्याल नमाज में आ जाए, उससे बेहतर जानवर का ख्याल आ जाए, सही है गलत? बोलो ना भाई, सही है गलत? अच्छा बोलिए खवासपुर वाले जलाल भाई, मुस्कान बाबू, जिगर कमेटी के नौजवान हमको दावत दिए तब हम आए ना? अरे बोलो ना यार, अकरम भाई को दावत दिए तब ने आए, समीर बाबू को दावत दिए तब ने आए। क्या पता चला? दावत देना नबी की सुन्नत। अरे बोलो यार, दावत में आना नबी की सुन्नत। हाँ, हम लोग दावत देते हैं, नबी ने भी दावत फरमाई, नबी ने भी दावत फरमाई। मेहमान बढ़ गए, दुआ दीजिएगा, मेहमान बढ़ गए। साहबी आके बोले यार रसूल अल्लाह मेहमान बढ़ गए। नबी ने ये नहीं कहा कि रुपया पैसा लो, दिरहम लो, राशन लाओ, बकरी का बच्चा लाओ, दबा करो, गोश्त बढ़ा दो, नहीं। नबी ने फरमाया गूंदा हुआ आटा ले आओ, जिस पतीली में गोश्त बनाया है पतीली ले आओ। साहबी लेकर आए, नबी की बारगाह में गूंदा हुआ आटा रखा, गोश्त का पतीली रखा, और दोनों में नबी ने लोआबे दहन निकाला, मिला दिया, रोटियां बढ़ गई। बुखारी शरीफ के हदीस पाक है, मफहूम में हदीस बोल रहा हूँ मैं, हदीस शरीफ का मफहूम बोल रहा हूँ। नबी ने लोआबे दहन मिलाया, रोटियां बोलो यार, रोटियां बढ़ गई। अरे मौलवी साहब, जो अपनी तरह नबी जो कहता है बुद्धू, तुम जवाब दो। बीवी तेरी, राशन खरीदा तू, घर तुम्हारा, तेरी बेटी तेरी बीवी जब आटा गूंधे तो तू भी घर जा और आटा में थूक। तेरी बीवी बोलेगी बड़का मुफ्ती बन गया, आटा में थूकेगा। हाँ? कहना मौलवी साहब ये रोटी बढ़ा रहे। मौलवी साहब रोटी नहीं बढ़ेगी मगर बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा, मार के बतीसी तोड़ देगी। अब बराए तफहीम जुमला में अर्ज किया, मैं जो देना चाहता हूँ, सबक पढ़ाना चाहता हूँ, खवासपुर वालों उसका इस्तेकबाल करना। पता क्या चला कि तुम बुलाओ तो तेरी बीवी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा खानदान ना आवे, तुम बुलाओ तेरा पड़ोसी ना आवे, अब मुस्तफा जाने रहमत उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज वापिस आ जावे। हज़रत अबू कतादा खुद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की ये भी हदीस पाक मफहूम सुनो। जंग के दौरान अबू कतादे की आंख की गुठली बाहर आ गई, दौड़ कर गया या रसूल अल्लाह मेरी आंख की गुठली बाहर आ गई। नबी ने ये नहीं फरमाया जर्राह के पास चला जा, तबीब के पास चला जा, डॉक्टर के पास चला जा, हकीम के पास चला जा। नबी ने फरमाया बेटा
कतादा करीब आ जा। क्या इस्लाम है, क्या नबी की रहमत। नबी ने फरमाया बेटा अबू कतादा करीब आ जा। अबू कतादा फरमाते, बुखारी शरीफ हदीस से पाक है कि जब नबी के करीब में गया, सरकार ने दस्ते नबूवत बढ़ाया, आँख की गुठली को अपने हाथ में रखा, लुआबे दहन निकाला, आँख की गुठली में मिलाया और अपने दस्ते नबूवत की मुबारक अंगुलियों के पोरों को बढ़ाया और मेरी आँख की गुठली को मेरी आँख में नबी ने रख दिया। जब से नबी ने लुआब लगाकर आँख की गुठली मेरी आँख में रखा है, पहले से ज्यादा मेरी आँख में रोशनी आ गई। ये है मेरे सरकार का लुआब। और कहते हो कि माज़अल्लाह नबी हमारी तरह। अच्छा जानते हैं हजरत, ये लोग किसको पकड़ता है? केला वाला, केला वाला पकौड़ी जो बनाता है उसको। हाँ मैंने जो एकदम बेचारा दिन से दूर है, हाँ उसको बोलेगा कि एक सप्ताह तुम नजर नहीं आया। बोला अजमेर शरीफ गए थे। कहाँ है अजमेर शरीफ जाता है? कहाँ है भैया? वो वहाँ सिर होता है। क्या सिर होता है? तो वो कहाँ लिखा हुआ है कि मजार पे जा? अगर हमसे ऐसा को पूछे ना कि कहाँ लिखा है मजार पे जा, तो हम उसको बोलेंगे कि समोसा जिलेबी कहाँ लिखा है कि खाओ। हाँ भाई बता, वो किताब में बता दो हमको यार, बता। अब कुछ अभी तक ऐसे जाहिल वो लोग पैदा हुआ है, उसका पढ़ा लिखा के अल्लाह बेहतर जानता है। बोलता है झंडी लगाना कहाँ से है? अबे तो जब पैदा हुआ कागज का इजाद हुआ नहीं तब तुमको साथ देता। कॉमन साइंस है कि नहीं? ये भी बोलता है कि जुलूस कहाँ निकाला गया था। तो नबी पैदा हुए पूरे मक्के में मुसलमान था, क्या जुलूस कौन निकालता तेरा बाप? अरे सोचो भाई, कॉमन सेंस की बात है यार। हम खास बुरा है तो नारा लगा, और जहाँ एक मुसलमान रहे उस मोहल्ला में हम चले जाए लगेगा नारा। बोलो ने हमारे साथ क्या होगा? अरे बोलो भाई, तो कॉमन सेंस की बात है। नबी जब दुनिया में आए एक मुसलमान नहीं था तो खुशियां मनाता कौन? वही जब कलमा लोग पढ़ लिए और मुस्तफा जाने रहमत मक्के से हिजरत करके मदीने को आए, अल्लाह अल्लाह, तो मक्के की औरतों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, बच्चियों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, मर्दों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, अमीरों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, गरीबों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, मुहाजिरीन ने कहा मुस्तफा मेरे घर, अंसार ने कहा मुस्तफा मेरे घर। मुस्तफा ने कहा नहीं, मेरी उठनी जिसके घर मैं जाऊंगा उसी के घर। कौन कहता जुलूस नहीं निकला? जुलूस निकला तो निकालने वाला रहेगा तब। जब नबी पैदा हुए तो था बस गलत तरफ बात चली जाएगी। मैं बयान ये कर रहा था कि सरकार मेरे नबी जैसा दुनिया में कोई नहीं। और जुमला आसान कर दे, जिंदगी भर याद रहेगा। हम सब हैं खाकी बशर, हम सब हैं दुनिया वाले खाकी बशर। मुस्तफा है नूरी बशर, सुभान अल्लाह। मुस्तफा है खैरुल बशर। और आगे बाद में की कह रहा है, अवतार नया रतम पृथ्वी मध्यम उरू शिक्षारतम परारूपम परादीपम। उसका दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान। जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना जन्नती मुसलमान।